मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्यार। आज से मैं आपके साथ उपनिषद शेयर करूंगी। उपनिषद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य जाति के आत्म तत्व का परिचित करना, यानी अपने आप को महसूस करना, अपने आप को जानना, अपना ज्ञान होना। यह ब्रह्म ज्ञान है। मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाना, मोक्ष की ओर ले जाना। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने से और सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है। जैसा हमने अष्टावक्र जी को भी सुना, उसे समझा कि सिर्फ सुनने मात्र से हमें मुक्ति नहीं मिलती जब तक हम इस ज्ञान को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। तो आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरा अनुरोध है कि इसके एक एक शब्द को आप सुने और अपने भीतर उतारें, अपनी आत्म जागृति करें। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। इसकी संख्या 200 से अधिक है, लेकिन मुख्य 13 है। उपनिषद वेद का अंतिम खंड है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, यानी कि परम वास्तविकता का ज्ञान होना। जो वेदांत के श्रोता हैं वो मन को शुद्ध करके, शांत होके, एकाग्र होकर इसको सुने, क्योंकि परमात्मा के दर्शन हमें तभी हो सकते हैं। तो मैं आज कठोपनिषद के साथ इसकी शुरुआत करूंगी। और ये सारा ज्ञान किताबी ज्ञान तो है ही, लेकिन हम इसके साथ साथ इसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। सिर्फ सुनना मात्र ही नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है। और ये ना समझना कि ये अंतिम स्थिति है। आत्मा का स्पष्ट और आनंदमय दर्शन अगर आप चाहते हो तो इसके बाद भी कई सीढ़ियां पार करनी है। कठोपनिषद सभी उपनिषदों में अनोखा है। जो व्यक्ति मृत्यु से ना घबराए, हमेशा तैयार रहे। मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है। हर जन्म में हमारी मृत्यु हुई है, क्योंकि मृत्यु के समय अधिकतर हम बेहोश हो जाते हैं। यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि जब अंत समय आता है तो क्या उस समय हमें होश होता है? या आपने किसी ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो होश में हो, जिसने मृत्यु को भी जिया हो, उसके एक एक पल को महसूस किया हो, जागरूकता से मृत्यु का अनुभव किया हो? हम मृत्यु को अवेयर होकर नहीं देख पाते। जो मृत्यु के समय भी जागरूक रहते हैं, उस क्षण को साक्षी होकर देखते हैं, साक्षात समझ में आ जाएगा कि मृत्यु शरीर की हुई है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। और इससे हमारा अगला जो जीवन होगा वो भी सुधर जाएगा। क्योंकि अगर हमने साक्षी बनकर अपनी मृत्यु को देख लिया तो पूरे जीवन का सत्य हमारे सामने आ जाएगा। और इस कथा के जो नायक हैं वो हैं नचिकेता, जो कि उद्दालक के पुत्र हैं। और जो उद्दालक हैं वो वाज्रसवा के पुत्र हैं। तो आपसे मेरी फिर से एक बार विनती है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से एकाग्र होकर सुने और इस लेसन को अपने भीतर ले जाएं। अब जो नचिकेता के पिता हैं, यानी कि उद्दालक, वो विश्वजीत नामक एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। यानी यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ। और इस यज्ञ में व्यक्ति अपना सर्वस्व दान में दे देता है, यानी धर्म के नाम पर दान, वो भी विश्वजीत
यज्ञ के लिए, यानी विश्व को जीतने के लिए किया हुआ दान। अगर इस तरह का दान है तो फिर ये कैसा दान, जिसमें फिर से पाने की आकांक्षा है? यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में इसको कहूं तो एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। अब आप खुद बताएं कि ये किस तरह का दान हुआ, जिसमें किसी चीज को पाने की आकांक्षा है, वो भी धर्म के नाम पर विश्व जीतने की। यानी कि फिर से पाने की आकांक्षा कहलाती है अज्ञान। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। क्योंकि जो ज्ञानी होगा, जिसको सारी मूल बात समझ में आ जाएगी, तो वो फिर संसार को जीतना ही क्यों चाहेगा? क्यों जीतना है उसको संसार, जब उसने परम तत्व को ही जीत लिया, परम तत्व को ही जान लिया, तो फिर संसार में क्या रखा है? पर क्योंकि अभी वासना है सब कुछ पाने की, यानी कि इतनी बड़ी वासना कि वो संसार पाके ही खत्म होगी। और उनका जो ये बेटा है नचिकेता, ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन बुद्धिमान है और श्रद्धा से भरा हुआ है। सरल है क्योंकि छोटा है, अभी इसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं है। ये अपने पिता को बहुत ही एकाग्रता से देख रहा है। जैसे कि मोस्टली होता है कि घर में कोई भी पूजा पाठ होती है तो छोटे बच्चों को एक साइड में बिठा दिया जाता है और बच्चे शांति से सारे उसको देखते हैं। सारी पूजा को या कोई उत्सव हो तो उसको बड़ी एकाग्रता से देखते हैं। इसी तरह से नचिकेता भी बहुत एकाग्रता से अपने पिता को देख रहा है। अब इसके पिता उन गायों का दान कर रहे हैं जो गाय निर्बल है, कुछ खा नहीं सकती, कुछ जल पी नहीं सकती, और इतनी वृद्ध थी कि अब उनमें दूध देने का भी सामर्थ्य नहीं था। तो ये तो एक तरह का दान के नाम पर परमात्मा को दिया हुआ धोखा है। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अक्सर मोस्टली घरों में अभी भी ये होता है कि अगर आपके काम की चीज नहीं होती तो आप उसको दे दिया करते हैं, या वो कोई कपड़ा हो या कोई वस्तु हो कि ये अब हमारे काम की नहीं रही तो ये अब हम किसी और को दे दें। तो अगर आप ये सोच के देते हैं कि ये एक दान का पार्ट बनेगा तो ये दान नहीं होगा। हाँ, अगर आप इतनी आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आप कोई चीज नहीं ले सकते हो, होता है बहुत बार, बहुत घरों में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप चीजें लो, लोगों को दो। लेकिन अगर कोई इंसान बैठा है जिसके तन पर वस्त्र नहीं, या कोई बहुत ज्यादा भूखा है, तो आप अगर उस समय अपने वस्त्र भी उसको दे देंगे तन ढकने के लिए, तो ये सही मायने में दान होगा। क्योंकि वहां पर वो जो वस्त्र हैं वो उसके काम आए, उसके तन को ढकेंगे। तो यहाँ पर ये दान हुआ। तो जो नचिकेता है वो ये सब कुछ देख रहा है कि उन गायों का दान दिया जा रहा है जिनके स्तन से दूध भी खत्म हो चुका है, और दान के नाम पर परमात्मा को दिया हुआ धोखा है। नचिकेता अपने पिता से ज्यादा बुद्धिमान। अब ये बात कैसे सिद्ध होती है कि जो छोटा सा बच्चा इस बात को समझ रहा है, तो क्या उसके पिता जो ज्ञानी है वो इस बात को नहीं समझ रहे कि उन चीजों का दान करना जिनके अंदर खुद ही अब जान नहीं है? तो उसे लगा कि पिता निर्बल अस्वस्थ गायों का दान कर रहे हैं, ऐसा मेरे पिता क्यों कर रहे हैं, और ऐसा करने से तो मेरे पिता को महापाप लगेगा।
क्योंकि ये गाय तो मरणासन है, कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। वो अपने पिता को इसके लिए समझाता है, उनके पास जाता है और उनके सामने इस तरह का तर्क देता है, उनको सावधान करना चाहता है। लेकिन पिता क्योंकि व्यस्त हैं दान देने में, और हमेशा एक पिता अपने आप को बेटे से ज्यादा समझदार समझता है, नेचुरल है कि जितने भी पिता हैं वो अपने बच्चों से अपने आप को श्रेष्ठ ही समझते हैं। लेकिन अपने बच्चों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं, जैसा कि मैंने अपने और भी सेशंस में बताया है, कि एक ही परिवार में बहुत तरह की आत्माएं रहती हैं। वो वृद्ध भी हो सकती हैं, बेबी आत्मा भी हो सकती है, मैच्योर भी हो सकती है। तो अब ये बात तो पिता भी सोच सकते थे, लेकिन ये बात नचिकेता को समझ में आई। अब क्योंकि पिता ने कहा है कि सारी चीजों का दान करना है, और इस यज्ञ में सारी वस्तुओं का दान किया जाता है, तो अब नचिकेता को लगता है कि जब सब कुछ दान में देना है, तो मैं भी तो उनका बेटा हूं, जरूर मेरे पिता मेरा भी दान करेंगे। ऐसा सोच के वो अपने पिता के पास पहुंचता है और अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, आप मुझे किसे दान में दोगे? जब पिता ये बात सुनते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं और उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। अब जब पिता का शांत होना देखता है तो वो फिर से दूसरी बार पूछता है। अब पुत्र का इस तरह से पूछा गया वो फिर से अनसुना कर देते हैं। अब वो तीसरी बार पूछता है तो वो क्रोध में आकर, झंझलाहट में आकर बोलते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। अब क्योंकि वो तो फिर भी वेदांत युग है, आज के युग में भी अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं गुस्से में आके, ताव में आके अपने बच्चों को कह दिया करते हैं कि मर जा या कुछ भी, भाड़ में जा, इस तरह के वर्ड वो यूज करते हैं। अब क्योंकि आज के बच्चे हैं तो उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब ये जो बच्चा है नचिकेत, ये जैसे ही अपने पिता के मुंह से इस तरह के शब्द सुनता है तो एकदम शांत हो जाता है और वहां से पिता के सामने से दूर हो जाता है। अब पिता ने इतने बड़े शब्द कह दिए थे तो इस पर तो विचार करना ही होगा, और वो इस कार्य को पूरा करने में लग जाता है, इस पर विचार करता है। और अपने गुरु और पिता के लिए जो सेवा होती है वो अखंड होनी चाहिए। यानी पिता ने कोई आदेश दिया नहीं और पुत्र को उस आदेश को पूरा करना चाहिए। अब उसने निश्चय कर लिया कि यम के पास तो वो अवश्य जाए, और इस पर गहरा विचार भी करता है कि पिता द्वारा मुझे दान देने का ये जो प्रेरणा आई है, पिता के मन में जो ये प्रेरणा आई है, परमात्मा का जरूर इसमें कोई ना कोई मकसद है। जरूर वो अपना कोई कार्य इस बात के थ्रू सिद्ध करवाना चाहते हैं। अब देखिए, इतना छोटा बच्चा और इतनी उच्च सोच, वरना आज के युग में अगर इस तरह बच्चों की सोच हो तो वो तो शायद पता नहीं अपने पिता के लिए क्या क्या सोचे, कि मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते, या मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, जो इस तरह के शब्द बोल दिए। लेकिन ये छोटे बच्चे की सोच आप देखो कि ये बच्चा कहाँ तक सोचता है कि अगर मेरे पिता ने इस तरह के शब्द कह दिए तो जरूर परमात्मा ने ही ये शब्द मेरे पिता के मुख से कहलवाए, और वो कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। और ऐसा सोच के वो अपने पिता के सामने जाता है और मृत्यु लोक जाने की अनुमति मांगता है और अपने पिता को समझाता है शोक ना करने के लिए।
तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। जो दूसरा सेशन होगा उसमें इसके आगे का मैं परिचय दूंगी, इसको और अच्छे से मैं क्लियर करूंगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप अपने अपने विचार मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।